अगर मैं आपसे पूछूं 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते हैं तो आप में से लगभग लोग मुझे बोलेंगे उनके पास अच्छी साइकोलॉजी नहीं है, उनके पास अच्छा माइंडसेट नहीं है या फिर उनके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। बट रियलिटी ऐसी होती ही नहीं है। लगभग लोगों को पता ही नहीं है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। आधे लोग एक ही टाइम पे एनालिसिस करते हैं और एक ही टाइम पे एंट्री ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक्यूरेसी और कॉन्फिडेंस दोनों ही खत्म हो जाता है। सो वेलकम टू एलपीएस टॉक्स। आज हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं टाइम फ्रेम क्या होता है, एचटीएफ एंड एलटीएफ की मीनिंग क्या है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को सही तरीके से यूज कैसे करते हैं, किस टाइम फ्रेम पे एंट्री लेनी है, किस टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। इस वीडियो के बाद आप कभी भी रैंडम टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लोगे। अगर आपने इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और खुद को एक ट्रेडिंग की बेसिक टू एडवांस सीरीज का पार्ट बना सकते हो, जो आपकी ट्रेडिंग नॉलेज को और इनहेंस और अपग्रेड करने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट के। टाइम फ्रेम समझने वाले हैं जिसके हम लोग बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। पहला होगा हमारे लिए व्हाट इज टाइम फ्रेम। हम समझेंगे टाइम फ्रेम क्या होता है एग्जैक्टली, वो कैसे फॉर्म होता है और उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है। फिर हम समझेंगे एलटीएफ एंड एचटीएफ, इसको फुल फॉर्म में कहेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, एनालिसिस किस पे करना है और एग्जीक्यूशन किस पे लेना है। फिर हम लास्ट में समझने वाले हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइन करना, आपको पता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, इंट्राडे है, स्कैल्पिंग है कि स्विंग है, उस अकॉर्डिंग मैं आप लोग स्ट्रक्चर दूंगा कि आपको किस पे ट्रेड लेना है, किस पे एग्जीक्यूशन और किस पे एनालिसिस। तो चलो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज टाइम फ्रेम। जैसा मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला कि हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज टाइम फ्रेम। आप में से काफी लोगों को लगता होगा टाइम फ्रेम का मतलब है भाई टाइम, जिस टाइम पे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं उसे टाइम फ्रेम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रेड किस पे करते हो, दो चीज़ों पे करते हो, कैंडल्स पे करते हो। सिर्फ एक कैंडल रेड होती है, एक कैंडल ग्रीन होती है, ठीक है। और आप जो टाइम चूज करते हो ऊपर टॉप में अपने ट्रेडिंग व्यू पे आपने चूज किया है 5 मिनट, तो ये कैंडल बनती है, इंडिकेशन होती है 5 मिनट में मार्केट ने प्राइस में क्या किया। प्राइस अगर डाउन साइड आया तो 5 मिनट में कैंडल ग्रेड हो गई है कि 5 मिनट के अंदर मार्केट नीचे गिरा, कि 5 मिनट के ऊपर मार्केट ऊपर गया। हमें ये समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये कैंडल फॉर्म कैसे होती है। आप में से काफी लोगों को पता भी होगा बट आप लोग फिर से सुन लेना जिससे आप लोग का माइंड एक बार और उसको रिवाइज कर लेगा। देखो, कैंडल फॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक होता है ओ एच एल सी, ये 4 वर्ड से बनता है। पहले वर्ड का मतलब होता है ओपनिंग प्राइस, कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ। दूसरा होता है मार्केट ने हाई कहाँ लगाया। तीसरा होता है मार्केट ने लो कहाँ लगाया। चौथा होता है मार्केट ने क्लोज कहाँ किया। अब आप जो भी टाइम फ्रेम चूज करो, आप चूज करो 5 मिनट, आप चूज करो 10 मिनट, आप चूज करो 15 मिनट। हम जो भी टाइम फ्रेम यूज करेंगे हमें उसके ये चार कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि चारों में ओ एच एल सी कहाँ फॉर्म हुआ। चलो एग्जांपल लेते हैं सबका फेवरेट टाइम फ्रेम से, हम चूज करने वाले हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ये एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये एक छोटा सा स्टॉक का ग्राफ है। ये प्राइस है 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, सिंपल है। स्टॉक का नाम लिख दो टी, टी से वो स्टॉक का एग्जाम कर लो। अब मार्केट ओपन होती है 200 पे, एग्जैक्ट मार्केट में टाइम हुआ है 9:15, एग्जैक्ट टाइम हुआ है, मार्केट ओपन हुई 200 रुपए पे। मार्केट थोड़े टाइम पास करके अपना हाई लगाती है 500 रुपए पे। चलो मान लो मार्केट में अब टाइम हो गया 9:17, अभी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुए। फिर मार्केट एक लो लगाती है 100 रुपए पे, 9:18 पे लो लगाती है 100 रुपए पे। उसके बाद जैसे एग्जैक्ट 9:20 मतलब 5 मिनट पूरे होने वाले होते हैं, मार्केट आके 400 रुपए पे क्लोज हो जाती है। तो मार्केट का ओपनिंग प्राइस था 200 रुपए, जहां मार्केट खुला, मतलब मार्केट इतने टाइम पे खुला 200 रुपए पे। मार्केट हाई लगाता है अपना 500 रुपए पे, लो लगाता है अपना 100 रुपए पे, आके क्लोज होता है 400 पे। तो पहले मुझे एक चीज का जवाब दो, एक कैंडल ग्रीन क्यों बनी है। ग्रीन इसका बनने का रीजन क्या है कि मार्केट सस्ते में खुला महंगे में बंद हो गया। मार्केट 200 पे खुल के 400 पे बंद हुआ, मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं 200 का फायदा देखने को मिला। साथ में उसने एक हाई बनाया एक लो बनाया। ये सब कब हुआ, ये सब हुआ 5 मिनट की साइकिल के अंदर हुआ। तो हम कहते हैं ये कैंडल 5 मिनट की इंडिकेशन है कि 5 मिनट में मार्केट में क्या था। हमें क्या इंडिकेशन मिला 5 मिनट में, मार्केट में बुल्स की पावर थी, उन्होंने 5 मिनट में इसको घसीटा ऊपर। तो हमने ये समझा कि टाइम फ्रेम में रियल 5 मिनट और 10 मिनट का मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे बायर्स एक्टिव हुए कि सेलर्स एक्टिव हुए। कभी कभी क्या होता है दोनों एक्टिव नहीं होते, कभी कभी कैंडल ऐसे आके ऐसे बन जाती है जिसे हम लोग डोजी भी कहते हैं, जहां पे ना बायर्स ने कुछ किया ना सेलर्स ने कुछ किया। तो ये तो सिंपल सा फैक्ट हो गया कि एक कैंडल कैसे फॉर्म होती है और वो कितने टाइम को दिखाती है। अब अगर आप समझदार हो तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई होगी। अगर कैंडल 5 मिनट की बन रही है,
अगर 5 मिनट की कैंडल है तो उसके पास डेटा कितना है, उसके पास डेटा भी सिर्फ 5 मिनट का है। अगर कैंडल 15 मिनट की बन रही है तो उसके पास डेटा कितना है, उसके पास डेटा भी 15 मिनट का है। तो आप लोग खुद बताओ, अगर एक मार्केट 6 घंटे ओपन होती है तो उस 6 घंटे की मार्केट में आप 5 मिनट का डेटा देख के ट्रेड करना पसंद करोगे या फिर 15 मिनट का? नॉर्मल सी बात है, आपको 15 मिनट का डेटा देखने को ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि वो ट्रस्टेड डेटा होता है। तो जितना हाइयर टाइम फ्रेम होगा, अभी आप चूज कर लो 30 मिनट, तो ये डेटा और ट्रस्टेड होगा, यहाँ पे आपको ट्रस्ट ज़्यादा मिलेगा। आप चूज कर लो 1 आवर की कैंडल, तो वो कैंडल अगर ग्रीन बनी है तो मार्केट में अच्छा खासा बुल का पावर आया था। ना कि अगर 5 मिनट की ये कैंडल ग्रीन बन गई तो अगली यहाँ पे ऐसी रेड भी बन सकती है, क्योंकि ये 5 मिनट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 1 घंटे की ग्रीन बनी है तो बहुत हाई चांसेस है मार्केट में बुल्स का पावर एक्टिव है, अगली 1 घंटे की भी ग्रीन बन सकती है। तो हमें इसे ऐसे एनालिसिस करना होता है। तो कभी भी आपको कोई एनालिसिस चूज करना है तो उसके लिए आपको हाई डेटा चाहिए, डेटा चाहिए आपको हाई, जो आपको मिलेगा हाइयर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था OHLC का और टाइम फ्रेम का, कि डेटा हाई कहाँ बन रहा है और डेटा लो कहाँ बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, जितना का टाइम फ्रेम उतना डेटा मेरे पास है। अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो 5 मिनट का डेटा मेरे पास है, मार्केट में क्या हुआ। चलो आप लोग के लिए जल्दी से मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नेट स्लो है, कोई इशू नहीं है। मैं निफ्टी पे आ गया, मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, अब निफ्टी की जो एक सिंगल कैंडल है वो इंडिकेशन दे रही है 5 मिनट का, क्योंकि मैंने टाइम फ्रेम खोल रखा है 5 मिनट। एक कैंडल है ये 5 मिनट में, इसमें ग्रीन बनी। ठीक है, अगर मैं इसी कैंडल को कर दूं 15 मिनट की, तो ये मुझे और अच्छा डेटा दे पा रही है कि मार्केट में आप देखोगे नीचे से बुल्स के पावर स्टार्ट हुआ और अच्छा खासा बुल्स का पावर था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया कि मार्केट यहाँ से चलना चालू किया और यहाँ तक मार्केट में बुल्स का पावर एक्टिव है। तो हो सकता है कल के दिन भी मार्केट अपसाइड का मूव कंटिन्यू रखे। ये कोई कॉल बाय की टिप नहीं है, ये बस आपके लिए एग्जांपल है जो आपको समझाना चाह रहा हूं मैं। तो यहाँ पे डेटा ज़्यादा है। अगर मैं इसको यहीं 5 मिनट पे देखने की ट्राई कर रहा हूँ, 5 मिनट पे, तो 5 मिनट में देख रहे हो आप, बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स भी दिख रही हैं, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स भी दिख रही हैं। चार्ट में बहुत ज़्यादा कैंडल्स भी हो गई हैं। मार्केट ओवरऑल ऊपर है, बट आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ 2 कैंडल्स देख के सोचोगे कि इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई, मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। बट अगर आप इसको हैवी टाइम फ्रेम पे देखते हो 15 मिनट पे, तो आपको रेड कैंडल्स गायब हो जाएंगी, दिखेंगी ही नहीं। तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको ये समझ में आ गया कि टाइम फ्रेम क्या होता है। डेटा होता है, जितना अच्छा डेटा उतना अच्छा टाइम फ्रेम। ठीक है, अब हमने एक चीज समझ ली, जो था हमारा पहला टॉपिक, व्हाट इज टाइम फ्रेम, और साथ में OHLC समझ लिया। हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं, LTF एंड HTF का मतलब क्या होता है। LTF एंड HTF, देखो इनके नाम पे मत जाओ, बहुत सिंपल मतलब है इनका। एक तरफ लिख लो LTF/HTF, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है लोअर टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम लिख दिया है तो कैसा लोअर होगा, 5 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, या फिर आप और बड़े टाइम फ्रेम से देख रहे हो तो उसके लिए हो गया 15 मिनट हो गया। ये सब लोअर टाइम फ्रेम्स है। और HTF का मतलब होता है हाइयर टाइम फ्रेम, हाइयर टाइम फ्रेम। जैसे हो गया आपका 1 घंटे में क्या हुआ, 2 घंटे में क्या हुआ, एक दिन में क्या हुआ, एक वीक में क्या हुआ, या फिर एक मंथ की कैंडल में क्या हुआ, इन्हें हम हाइयर टाइम फ्रेम बोलते हैं। ये सिंपल से शॉर्ट फॉर्म है। कॉम्बिनेशन हमेशा कैसा बनता है, आप लोग खुद बताओ कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। आप लोग पहले LTF देखोगे या फिर पहले आप लोग HTF देखोगे। सिंपल सी बात है, आपको हाई डेटा कहाँ मिलेगा, आपको हाई डेटा मिलेगा HTF में, और आपको LTF में लो डेटा मिलेगा, क्योंकि कम टाइम का डेटा काफ़ी लो होता है और ट्रस्टेड नहीं होता। आपको यहाँ पे ट्रस्ट ज़्यादा मिलेगा, जो कैंडल बनेगी वो रियल कैंडल होगी, ट्रैप कैंडल नहीं होगी। यहाँ पे आपका ट्रस्ट लेवल कम होगा। तो फैक्ट क्या है, मैं इस पे एनालिसिस करूंगा, मैं इस पे एनालिसिस करूंगा और मैं इस पे एग्जीक्यूशन करूंगा। एग्जीक्यूशन कम पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमें कम टाइम में एंट्री लेनी है और प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम बड़े टाइम पे एग्जीक्यूट भी कर देंगे तो हो सकता है हमारे स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा लगे और हमें एंट्री मिलने में भी टाइम लग जाए। तो हमारा एनालिसिस इस पे हो जाएगा और हमें इसी पे एंट्री ले लेनी है। इसको भी आगे और अच्छे से समझते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में। इसका मतलब सिंपल सा था, LTF और HTF का फुल फॉर्म क्या था और किस पे क्या है, वो बहुत सिंपल सा मतलब था। अब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। इसको सिंपल वर्ड्स में ये भी कहते हैं, आपको एक अलाइनमेंट वे पता होना चाहिए कि किस पे एनालिसिस और किस पे ट्रेड लेना है। आपको दो चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझा दी हैं कि टाइम फ्रेम का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया
जो टाइम फ्रेम होता है वो एक कैंडल का वैल्यू डिसाइड करता है कि मतलब 5 मिनट में कैंडल क्या करना चाहती है, कि 15 मिनट में कैंडल क्या करना चाहती है। वो हमें एक डेटा देता है। और डेटा ट्रस्टेड कब होता है? एक हमने आपको चीज़ पढ़ाई LTF, और एक पढ़ाया मैंने आपको HTF, लोअर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम। डेटा जितना स्ट्रांग होगा वो स्ट्रांग होगा HTF पे, और जितना वीक होगा वो वीक होगा LTF पे। तो आपने यहाँ पे दो चीज़ें समझी, आपको दोनों को दिमाग में रखना है, तब जाके आप तीसरी चीज़ समझ पाओगे। तीसरी चीज़ का मतलब क्या है? इसका बहुत सिंपल सा मतलब है टाइम फ्रेम को एक सही तरीके से अलाइन करना, जो आपकी ट्रेडिंग में आपको हेल्प करे। ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी ट्रेडिंग की स्टाइल क्या है। मैंने जो वर्ड यूज़ किया है उसका नाम है ट्रेडिंग स्टाइल। देखो वर्ड फैंसी हो सकता है बट इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप किस स्टाइल में ट्रेड करते हो। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बेसिकली 3 स्टाइल होते हैं। जो पहला होता है मैं लिख देता हूँ आपके लिए और इजी कर देता हूँ आपके लिए। आपने एक चीज़ समझी सुनी होगी, स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग पार्ट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग का। इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको सब नहीं पता आपको समझा दूंगा, परेशान मत होना। उसके बाद आपने एक चीज़ सुनी होगी मार्केट में, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग भी आपको पता है क्या है? स्विंग ट्रेडिंग का अपग्रेडेड पार्ट होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग। और एक होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा इन्वेस्ट कर देना 5 साल 10 साल 20 साल के लिए। तो इसमें टाइम फ्रेम का आपके लिए कोई यूज नहीं, यहाँ पे आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो, और कुछ केसेस में आप कभी कभी टेक्निकल ट्रेडिंग करते हो, तो अभी आपके काम का नहीं है। तो हमारे काम के यहाँ पे क्या चीज़ है? दो चीज़ है, एक हमारे लिए स्कैल्पिंग है और एक हमारे लिए स्विंग है, इंट्राडे पोजिशनल। एक वर्ड और आता है आपके माइंड में होगा हमेशा कि सर BTST क्या होता है? BTST का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। आप मार्केट क्लोजिंग टाइम पे आते हो 3:30 पे, कोई पोजीशन क्रिएट करते हो कि और उम्मीद करते हो कल मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप हो जाए या फिर मार्केट में गैप डाउन हो जाए और आप पैसा कमा लोगे। तो ये एक टाइप की गैम्बलिंग है जिसको मैं ना सजेस्ट करता हूँ एज अ ट्रेडर, और ना ही प्रोफेशनल वे में आपको सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि BTST में आप 10 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड में बहुत बड़ा पैसा बना लोगे, बाकी 8 ट्रेड में आप लॉस ही करने वाले हो, और आपको कभी नहीं पता मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा, और ना ही आपका इसमें स्टॉप लॉस प्लेस होता है। तो जितना रिस्की है मतलब गैम्बलिंग है। चलो उसको छोड़ो, हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। ठीक है, अब अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्कैल्पिंग का सिंपल वर्ड से मतलब होता है 1 मिनट 2 मिनट या फिर 5 मिनट में मार्केट से पैसा बनाओ और बाहर निकल जाओ। इंट्राडे का मतलब होता है मार्केट खुलता है 9:15 से और बंद होता है 3:30 तक। आप इस बीच बैठ के ट्रेडिंग करो। आपका ट्रेड 15 मिनट लंबा हो सकता है, आपका ट्रेड 1 घंटा चल सकता है, या फिर आपका ट्रेड पूरे 3 घंटा भी चल सकता है। कि आप पूरे दिन ट्रेडिंग करते हो, हम उसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। स्विंग का मतलब क्या होता है? आप कोई भी ट्रेड एक दिन से ज़्यादा होल्ड करो, उसको 1 वीक तक या 2 वीक तक होल्ड करके रखो। आपका नज़रिया लंबा है, आपके पास टाइम कम है, आप रोज स्क्रीन को टाइम नहीं दे सकते हो, उस केस में आप स्विंग ट्रेडिंग चूज करते हो। पोजिशनल क्या होता है? कोई भी ट्रेड जिसको आप 2 हफ्ते से लेके 2 महीना या फिर 6 महीने तक होल्ड रखते हो। आपका नज़रिया 1 क्वार्टर का है कि मुझे 3-4 महीने स्टॉक में पैसा डाल के भूल जाना है, तो होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप 5 साल के लिए करते हो या फिर आप 10 साल के लिए, जिसमें आप वेल्थ क्रिएशन करते हो, तो उसकी बात अभी साइड में रखते हैं। ठीक है, अब अगर आपका है स्टाइल ट्रेडिंग का, स्कैल्पिंग का, आपको क्विक पैसा बनाना है, तो आपको एनालिसिस किस पे करना है? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आपके लिए एनालिसिस है, ये आपके लिए एग्जीक्यूशन है। ये आपके लिए एनालिसिस, ये एग्जीक्यूशन। एनालिसिस एग्जीक्यूशन एनालिसिस एग्जीक्यूशन। अभी एक्सप्लेन भी करूंगा चार्ट्स पे भी, तो परेशान मत हो। आपको एनालाइज करना है मार्केट को हमेशा 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ या फिर 5 मिनट में मार्केट में क्या हुआ। डेटा कम होगा, आपको यहाँ पे ज़्यादा डेटा की नीड नहीं है। 1 मिनट में अगर आप ज़्यादा डेटा ले भी लोगे तो उस डेटा का करोगे क्या? मार्केट में आपको एक मोमेंटम पकड़ना है, एक वॉल्यूम पकड़ना है, जिसके लिए ये दो टाइम फ्रेम बेस्ट है। आपको एग्जीक्यूशन एंट्री करनी है 1 मिनट पे, हमेशा 1 मिनट पे एंट्री लेनी है अपनी। ठीक है, ये सिंपल हो गया। स्कैल्पिंग रिस्की होती है, तो इसको ट्राई करने से पहले अपने पास आपको भर भर के एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें आपका कैपिटल भी ज़्यादा ही लगता है। ठीक है, मैंने आपको दो चीज़ और बता दी है, एक्सपीरियंस अच्छा हो तभी स्कैल्पिंग करो, और कैपिटल भी नीड होता है हाई। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्राडे की, जो सबका फेवरेट है और जो 90% लोग करते भी हैं। इंट्राडे में आपको स्टॉक मार्केट हमारी खुलती है 6 घंटे। सिंपल समझना एग्जांपल से, 6 घंटे स्टॉक मार्केट खुला, मतलब टोटल अगर आप वहां पे 1 आवर की कैंडल बनाओगे तो वहां पे टोटल 6 कैंडल्स आपको मिलेंगी। तो क्या 6 कैंडल देख के आप दिन में कोई पोजीशन ले सकते हो? नहीं, क्योंकि 6 बहुत ही कम कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे आप आर्ली बेसिस पे कोई भी एनालिसिस नहीं करते हो। यहाँ पे आपका एनालिसिस होता है 15 मिनट पे, या फिर जिस दिन मार्केट साइडवेज है, मार्केट बोरिंग है, तो उस दिन आप कभी कभी 30 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो।
एनालिसिस करने के लिए मार्केट में स्ट्रक्चर क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। आपका एग्जीक्यूशन हमेशा होगा 5 मिनट पे। आप एंट्री कहाँ पे लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कितना बड़ा होगा, वो आप डिसाइड करोगे हमेशा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एनालिसिस कब करना है, 15 मिनट पे करना है, और 30 मिनट पे जिस दिन मार्केट साइडवेज हुआ। ठीक है, ये आपका सिंपल सा था। चलो आपको मैं टीसीएस के चार्ट पे दिखा देता हूँ। टीसीएस का चार्ट खुला हुआ है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं यहाँ पे पैटर्न्स पे गया, मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा। एग्जांपल के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट देखा, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मुझे यहाँ पे दिखी एक रेड कैंडल, मार्केट में देखना है, ये रेड कैंडल दिखी सपोर्ट पे। तो मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। आपको मार्केट इतना दिखेगा, ध्यान देना, मैं एरो बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ से एरो ले लेता हूँ। ये कैंडल पे ध्यान देना, आपको यही कैंडल दिख रही है। लाइव मार्केट चलेगा तो आपको मार्केट पीछे का ही दिखेगा, भाई इतना मार्केट बन चुका है, तो आपके लिए सपोर्ट पे मार्केट आ गया। अब आप शिफ्ट हो गए सीधा सीधा 5 मिनट के अंदर। तो क्या यहाँ पे आज जहाँ आपने एरो लगाया वहाँ पे आपको ज़्यादा कैंडल्स दिख रही हैं, बिल्कुल दिखी, आपने यहाँ कैंडल्स लगाई। अब यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन कैंडल मिल गई। कैंडल कौन सी कंफर्मेशन मिली, मार्केट गिरा, नीचे आपको बढ़िया सी एक ग्रीन कलर की टाइप ऑफ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखी। तो आप यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान कर लोगे 5 मिनट पे। यहाँ पे आप लॉन्ग हो गए मार्केट में, आपका उसके नीचे लग गया स्टॉप लॉस, और आपने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेके मार्केट से प्रॉफिट बुक कर लिया। आप इतनी जल्दी ट्रेड से बाहर भी हो गए। लेकिन अगर यही ट्रेड आप 15 मिनट पे करने बैठो, मैं कर दिया 15 मिनट पे इसको, ठीक है, तो क्या आप उस कैंडल को पकड़ पाओगे। ये कैंडल क्लोज पता है कहाँ हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। आप यहाँ पे अगर अपनी एंट्री कर रहे हो तो आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा रखोगे क्या, स्टॉप लॉस 12 पॉइंट का जा रहा है, टारगेट तो मिल गया, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या रोज मार्केट इतना बड़ा आपको मूव दे सकता है 15 मिनट के अकॉर्डिंग। और आप ट्रेड में कितनी देर बैठे रह गए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। टूल्स पे गए, यहाँ मेजर पे गए, आप ट्रेड आपने होल्ड किया है लगभग लगभग 2 घंटे 30 मिनट, और वैसे आपको सिर्फ 15 मिनट प्रॉफिट हो गया, आप मार्केट से बाहर आ गए। तो ये अंतर होता है। एनालिसिस करो क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग डेटा चाहिए, एंट्री एग्जीक्यूशन 5 मिनट पे करो क्योंकि वहां पे आपको क्विक प्रॉफिट्स बनेगा, आपका इंट्राडे का काम हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंट्राडे का, मैंने आपको बता दिया। 15 या 30 मिनट पे एनालिसिस और 5 मिनट पे ही एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब डिसाइड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे कोई भी माइंड में डाउट नहीं होना चाहिए। अब स्विंग ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। स्विंग ट्रेड में ऐसे आपका किसी स्टॉक में व्यू है, मुझे इसको 2 हफ्ते होल्ड करना है, तो उस केस में आप 1 आवर की कैंडल या फिर आप 3 आवर की कैंडल पे एनालिसिस करते हो। आर्ली कैंडल पे आपका एग्जीक्यूशन वहां पे होता है हमेशा 30 मिनट पे या फिर 15 मिनट पे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका स्टॉप लॉस और टारगेट प्लेस होता है। लेकिन कुछ स्विंग ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड को 1-1 महीना होल्ड रखते हैं, तो उनके लिए सिनेरियो चेंज कर दो। वो एनालिसिस करेंगे इस 1 डे या फिर 3 आवर कैंडल पे एनालिसिस करते हैं, और उनका एग्जीक्यूशन क्या होता है, 1 आवर कैंडल पे उनका एग्जीक्यूशन होता है। इसको समझना, ये फेज है आपका जो लगभग ट्रेड को 3 वीक्स प्लस होल्ड करने का प्लान करते हैं। ये उनके लिए है जो ट्रेड को 1 से 2 वीक में बुक करने का सोच रहे होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं पोजिशनल वालों के लिए कि भाई पोजिशनल वाले क्या करते हैं। पोजीशनल का मतलब है 3 से 5 महीने। ये ट्रेड क्यों ली जाती हैं, जैसे एक महिंद्रा कंपनी है, आप सबको पता है महिंद्रा कंपनी क्या करती है। महिंद्रा कंपनी गाड़ियां बनाती है। अब कुछ महीने बाद दिवाली आने वाली है, दिवालियों में गाड़ियों की सेल होती है, तो आप एक लॉजिक लगाते हो, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बस लॉजिक है कि महिंद्रा के स्टॉक्स में पंप आ सकता है दिवाली के टाइम। तो मैं इसमें, अभी चल रहा है हमारा अगस्त, समझ लो अगस्त आ गया है, मैं अगस्त में पैसा डाल देता हूँ और मैं नवंबर में निकाल लूंगा 3 महीने के लिए। आपकी ऐसी प्लानिंग होती है, बट आपको चाहिए कंफर्मेशन, तो आप चार्ट्स पे आते हो। अब आपको यहाँ पे 1 डे या फिर 1 वीक की कैंडल खोलनी है एनालिसिस करने के लिए, और आपकी एंट्री होगी 4 आवर की कैंडल पे। इसको याद रखना, आप एनालिसिस करोगे सिंगल डे या 1 वीक पे, और एंट्री लोगे 4 आवर की कैंडल पे, अगर आपको पोजिशनल ट्रेड्स लेनी है तो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में क्या है, अगर इसको और बड़ा कर दो भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए आप एनालिसिस करोगे 1 मंथ की कैंडल पे, ठीक है, और आप एंट्री एग्जिट प्लान करोगे 1 वीक की कैंडल पे। वैसे ये बहुत कम किया जाता है, काफ़ी तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको 1 मंथ की बस मुश्किल से 10-15 कैंडल ही मिलती हैं, क्योंकि स्टॉक नए नए लिस्ट हुए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज़ करते हो। सिंपल सा टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का ये चार्ट है। अगर आप लॉजिक से ही सोचोगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 टॉपिक्स पढ़ा दिए थे, आप उसके बेस पे डिसाइड कर सकते हो कि आपको ट्रेड किस बिहास पे प्लान करना है। सॉरी, आपने टाइम फ्रेम का मतलब समझा,
बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है टाइम फ्रेम। आपने समझ लिया कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं, आपने एलटीएफ और एसटीएफ समझ लिया कि लोअर टाइम फ्रेम की वैल्यू कितनी है और हायर की कितनी अच्छी वैल्यू होती है। आपने उसको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग प्लान किया और एग्जीक्यूट कर दिया। बस टाइम फ्रेम का सिंपल सा मतलब यही होता है, इसमें कंफ्यूज मत हो, इसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बस उसको सिंपल तरीके से सीखने का और अप्लाई करने का कोशिश करो। अब आप नेक्स्ट कम से कम 15 to 20 डेज ट्राई करो, जो मैंने आपको अलाइनमेंट सिखाए हैं, जो टाइम फ्रेम के बारे में बताया है, उसको यूज करके अपनी ट्रेडिंग करो और देखो कि आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट्स आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। आज के इस वीडियो में आपने समझा है टाइम फ्रेम, एलटीएफ, एचटीएफ एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब आपको इन्हें बस समझना ही नहीं है, आपको इन्हें डेली चार्ट्स पे प्रैक्टिस भी करना है। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर कोई बहुत सीरियस ट्रेडर है जिसे सच में ट्रेडिंग सीख के अपनी लाइफ चेंज करनी है, तो वो मेरी फ्री क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, जिनकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं हर संडे को आप लोग के साथ लाइव बैठता हूं, आपके सारे लाइव डाउट्स क्लियर करता हूं और ट्रेडिंग के नए कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। कोई कंडीशन नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आप लोग चेकआउट करो, बहुत मजा आएगा। तो चलो, आप लोग से मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेडिंग की सीरीज चलती रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आप लोग मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। लर्न, प्रैक्टिस एंड अप्लाई।